नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में चीन का भी मसला हमेशा बना रहता है। बताया गया कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसके हथियार भी वहां पर इस्तेमाल किए गए। लगातार इस पर काम होता रहा। चीन जो है हमेशा एक्सपेंशनिस्ट की जो भूमिका निभाता है, विस्तारवादी नीति जो अपनाता है, उससे उसने पाकिस्तान और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पर लगातार अपना कब्जा, अपना अधिकार, अपनी ताकत, अपना नियंत्रण बढ़ाता रहा है। और भारत के लिए जो दो तरफा लड़ाई जिसे हम लोग कहते हैं, टू फ्रंट वॉर जिसे कहा जाता है हमारी आर्मी के जुबान में, उसमें एक तरफ पाकिस्तान होता है पश्चिमी साइड में और दूसरी तरफ चीन होता है, जिससे लगातार चलता रहता है। लेकिन लड़ाई होना, फ्रंट पर तनाव होना और चीज़ों का लगातार होता रहना, ये तो अलग मुद्दा है। चीन के साथ अभी कोई हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, सीमा पर उस तरह का तनाव नहीं है, लेकिन आर्थिक नीति पर, आर्थिक स्तर पर उसका तनाव बना हुआ है। चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो व्यापार घाटे के साथ चल रहा है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और वो कम नहीं है। $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट के साथ हम चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? व्यापार घाटे का मतलब क्या है? व्यापार घाटे का मतलब है कि जो चीजें हम वहां भेज रहे हैं, जितने पैसे का, जितने दाम का, जितने मूल्य का आयात निर्यात हम वहां कर रहे हैं चाइना में, उससे जो आयात हो रहा है वहां से, वो $100 बिलियन का ज्यादा है। यानी हमें $100 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में अपने भाषण में, हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। चीन के जो सामान है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भारतवासियों को ये तय कर लें कि विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक नीति में, आर्थिक ताकत में एक बड़ी मजबूती आएगी और बड़ा बदलाव भी आएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गांवों में अगर व्यापारी शपथ ले लें कि वो विदेशी सामान नहीं बेचेंगे तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझने की है कि अक्सर ये बात होती रहती है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति होती है उसके हिसाब से अभी भारत चीन के साथ व्यापार के जो समझौते हैं, व्यापार की जो नीति है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन एक बदलाव कर सकते हैं हम हिंदुस्तानी, भारतवासी, कि अगर हम चीन का सामान नहीं खरीदें तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो सकती है। और कोई ये बड़ा काम नहीं है। भारत जो है लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, रक्षा के मामलों में उत्पादन बढ़ा रहा है, अभी मोबाइल फोन्स को लेकर लगातार उत्पादन बढ़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, बटन है, कंघा है, खिलौने हैं, छोटे खिलौने हैं, पूजा के सामान हैं, प्लास्टिक का सामान है, स्प्रे है, ये सब सामान हम वहां से खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं। जो बहुत छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे पैमाने पर, हमारे यहाँ लघु उद्योग के स्तर पर भी हो सकता है। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसको काम को कर सकती हैं।
लेकिन वो नहीं हो रहा और लगातार भारत के साथ चीन का जो निर्यात है वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात यही है कि वो छोटे छोटे सामान को लेकर हो रहा है, जिसे रोक सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटी आंखों वाले गणेश जी और छोटे छोटे सामान, दीपक और बिजली की झालर और ये सबको खरीदना बंद कीजिए। ये हो क्यों रहा है? क्यों ऐसा है कि हम छोटा छोटा सामान वहां से खरीद रहे हैं और चीन का जो सामान है वो लगातार भारत में घुसपैठ किए हुए है। इसे घुसपैठ मैं कह रहा हूं, जिसे रोक भी नहीं सकते। उसकी वजह है कि उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है और मार्केट जो कॉस्ट है वो कम है, यानी चीनी सामान जो है वो हमें कम लागत में मिलता है। भारत में वही सामान महंगा मिलता है। अब उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में सामान बनाता है चाइना, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लागत जो है दर, वो बहुत कम होती है। और वो भारत के सामान से, जो भारत चीन से भारत आने के बाद भी उसमें करीब करीब 50% का फर्क होता है। उसकी एक बड़ी वजह है कि वहां पर, और ये काम चीन ने पिछले 20 साल में किया है, उसने अपने आप को मजबूत किया। वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है चीन की, उसने वहां पर सब्सिडी दी, कच्चे माल को लेकर मदद की और उसकी वजह से वहां पर आज सबसे बड़ी ताकत बन गया है चीन, छोटे छोटे सामान के उत्पादन को लेकर भी। और दुनिया भर में उसका जो नियंत्रण है वो बढ़ता जा रहा है। और भारत के साथ तो आप देख ही रहे क्या हो रहा है। तो क्या भारत में ये नहीं किया जा सकता कि भारत में भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडी दे, कच्चे माल पर कुछ काम किया जाए, उसको कैसे प्रोक्योर किया जा सकता है, उसमें कैसे सरकार मदद कर सकती है ताकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। क्योंकि भाषण में तो ये अच्छा लगता है कि विदेशी चीजों को इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो एक आम आदमी है, एक आम व्यापारी है, वो लागत के हिसाब से सोचता है, अपने धंधे के हिसाब से सोचता है। अभी एक मित्र ने मुझे बताया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने चीन पर टैरिफ लगाने की बात की थी कि बड़ा टैरिफ लगाएंगे, तो चीन ने क्या किया। ये ऐसे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र ने बताया कि चीन ने भारत में जो व्यापारी हैं, भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे कहा कि आप वो सामान खरीद लीजिए और हम वो उसे वहीं चीन में ही वेयर हाउस में रखेंगे और आप उसे भारत से दूसरे देशों में, अमेरिका में भेज सकते हैं। और भारत के बहुत सारे व्यापारियों ने चीन की मदद की, मतलब वो सामान को जो अमेरिका के साथ, हालांकि वो झगड़ा तब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो क्या हम ऐसे चीन से मुकाबला कर सकते हैं? दूसरी एक और बात भी है कि अक्सर हम लोग बाजार में सुनते हैं, अरे भाई चीनी माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब गारंटी नहीं है और आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी गारंटी है, फिर हम बिना गारंटी वाला माल क्यों खरीद रहे हैं? छोटी सी बातें आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि चीन में जो लागत है वो तो है ही 50% कम है। चीन ने अपना काम किया है, निर्यात बढ़ाना जरूरी है। यदि देश का निर्यात और आयात को देखें हम, तो भारत ने 2023-24 में कुल निर्यात 437 बिलियन डॉलर किया है, 437.07 बिलियन डॉलर, जिसे भारतीय रुपए में देखें तो 36.18 लाख करोड़ रुपए। और आयात कितना हुआ, जो सामान हमने खरीदा है, मंगाया है, वो है 678.21 बिलियन डॉलर का। 678 मान लीजिए मोटे तौर पर बिलियन डॉलर, अरब डॉलर का, जिसकी कीमत होती है भारतीय रुपए में 56 लाख करोड़ रुपए। तो इतना फर्क है हमारे निर्यात और आयात में, कम से कम 200 बिलियन डॉलर का फर्क है दुनिया से जो हम लोग आयात कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं। तो इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो मजबूत नहीं हो सकती। वैसे ये अच्छी खबर अभी आई कि भारत जो है अब चौथे नंबर पर आ गया है इकोनॉमी के लेवल पर, और उसने जापान को पीछे कर दिया है। लेकिन असली जो चीजें हैं जिस पर काम होना चाहिए वो अभी काम होना बाकी है। अब चीन को लेकर देखें, खराब क्या लग रहा है मुझे कि यहां पर जो हम चीन से सामान मंगा रहे हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए के बटन हैं, जो शर्ट्स में, कोट में, आपके कपड़ों में लगाए जाते हैं, पेन है, कॉम्ब है, कंघी है, लाइटर्स हैं, खिलौने हैं, प्लास्टिक का सामान है, स्प्रे है, ये सारा सामान। इसको थोड़ा सा देखिए, 2023-24 में भारत ने चीन से 7,521 वस्तुओं का आयात किया। 7,521 वस्तुएं। जाहिर है ये बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो इतनी 7,521 नहीं हो सकती। अब इसको देखिए, चीन ने के साथ जो भारत ने आयात किया, चीन ने जो हमें माल बेचा, उसमें 54,278 करोड़ रुपए, ये 2023 के आंकड़े में बता रहा हूं,
54,278 करोड़ रुपए के प्लास्टिक और रबर की चीजें थी। टेक्सटाइल का जो आयात हुआ हमारे यहाँ पर चीन से, वो था 42,305 करोड़ रुपए का। और पेपर गुड्स, पेपर से जो कागज से सामान बनते हैं, वॉलपेपर्स हैं और तमाम तरीके की चीजें हैं, टिश्यू पेपर है, ये सारी चीजें 7,411 करोड़ रुपए की। क्या हम टिश्यू पेपर नहीं बना सकते, वॉलपेपर नहीं बना सकते, प्लास्टिक और रबर के खिलौने नहीं बना सकते? लकड़ी के प्रोडक्ट्स पर 2,205 करोड़ रुपए का निर्यात चीन ने हमें किया है। पेन जैसी चीज 575 करोड़ रुपए के पेन हमने चाइना से मंगाए। बड़े विद्वान हम बनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और 575 करोड़ रुपए के पेन चाइना से हमने मंगाए हैं। बटन 352 करोड़ रुपए के, खिलौने 667 करोड़ रुपए के, और सबसे ज्यादा कंघी, पार्टी क्या मेरे, वो हिंदुस्तानी कौम से है, वो है 769 करोड़, करीब करीब 770 है, 769.69 करोड़, 770 करोड़ रुपए के। और इस जो स्प्रे होते हैं, जो खुशबू वाले जिसे आप लगाते हैं, वो है 277 करोड़ रुपए की। टॉयलेट पेपर बहुत ही टेक्निकल चीज है क्या, 415 करोड़ रुपए के। कागज के डब्बे 303 करोड़ रुपए के। नोटबुक, जैसे ये नोटबुक है, ऐसी नोटबुक 211 करोड़ रुपए की। और वॉलपेपर 158 करोड़ रुपए की। ये सारे फिगर्स आपको याद रहे ना रहे, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे यहाँ एमएसएमई के लोग बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, हस्तकला के जो लोग बना सकते हैं, गांवों में छोटे छोटे उद्योग के लोग बना सकते हैं। उसके लिए हम इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा इंपोर्ट चाइना के साथ कर रहे हैं। ये मुश्किल काम नहीं है। प्रधानमंत्री की बात को चुनावी भाषण की तरह से मत देखिए। आजादी से पहले की बात याद है आप? महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की थी, विदेशी सामान के बहिष्कार करने की बात की थी, और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उससे न केवल विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेज सरकार पर दबाव बना, बल्कि पूरा भारत भी एकजुट हो गया। तो जब हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करते हैं, उनको नहीं खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको नहीं बेचते हैं, तो ना केवल भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं, भारत को एकजुट भी करते हैं, ताकतवर भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण को आप इस रेफरेंस में भी देख सकते हैं। हालांकि आलोचनाएं तो बहुत हो सकती हैं कि चाइना के साथ ये जो ट्रेड डेफिसिट है, 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, इस पर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत और चीन के संबंधों पर क्या भारत के रुख में कोई बड़ा बदलाव आया है? सीमा पर जो चीन जो है अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, ये भी सच है कि भारत भी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। इन सब से मसलों पर भारत सरकार का रुख क्या है, और क्या जो बड़े ट्रेड हो सकते हैं उनमें कोई रोक भारत की तरफ से लगी है? क्या भारत की सरकार ये भाषण देने के साथ कि हमें विदेशी वस्त्रों का या विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको मदद करने को तैयार है, उनको सब्सिडी देने को तैयार है? ये 1 साल में नहीं होगा, लेकिन 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। कहते हैं ना, एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्या एक दिन जरूर होगा वाले रास्ते पर हम चल सकते हैं? आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो अक्सर मैं कहता हूं कि दोस्तों के साथ खुश रहिए, तो एक खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि आजकल खासतौर से मर्द, मेल जो हैं, उनके दोस्तों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। वो अकेले होते जा रहे हैं क्योंकि जो उनकी आदतें हैं उसमें दोस्तों की तादाद कम हो रही है। उसके लिए एक राय दी गई, मेरी राय नहीं है, एक बड़े लेखक की राय है, और वो बड़े माने हुए अभिनेता, कॉमेडियन हैं, उनकी राय है कि टीसीएस पॉलिसी को अपनाइए। टीसीएस आने टेक्स्ट कीजिए हर हफ्ते अपने दोस्तों को, हर महीने कम से कम कॉल कीजिए, और एस का मतलब सीन, कम से कम 3 महीने में एक बार जरूर दोस्तों से मिलिए। तो टीसीएस अपनाइए
और दोस्तों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।